डीजीसीए के निर्देश पर 9 बोइंग 787 विमानों की सेफ्टी चेकिंग पूरी, फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल और टेक ऑफ का रिव्यू हुआ। बचे हुए 24 बोइंग ड्रीमलाइनर विमानों की होगी जांच। सुरक्षा जांच की वजह से उड़ानों में हो सकती है देरी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया और एआई एक्सप्रेस का बड़ा फैसला, अब आसमान में नहीं उड़ेंगे 171 नंबर के विमान। डॉक्टर्स हॉस्टल की छत से हटाया गया दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा। क्रैश होने के बाद विमान का पिछला हिस्सा छत पर गिरा था। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच हुई तेज। घटनास्थल पर पहुंचे एआईबी के अधिकारी, सबूत जुटाने का काम जारी। दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान को उड़ाने वाले पिछले पायलटों से भी पूछताछ करेगी जांच एजेंसी। क्रू मेंबर से होंगे सवाल जवाब। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू बोले, हर पहलू से हादसे की जांच की जा रही है, आगे ऐसे हादसे न हो इसके लिए काम कर रहे हैं। उड्डयन मंत्री बोले, ब्लैक बॉक्स की जांच रिपोर्ट का इंतजार, ब्लैक बॉक्स की जांच से हादसे की सही वजह सामने आएगी। गृह सचिव की अगुवाई में एक और जांच कमेटी का गठन। डीजीसीए और आईबी के अधिकारी भी कमेटी में शामिल। 3 महीने कमेटी में मिलेगी रिपोर्ट। नागरिक उड्डयन मंत्री बोले, सेफ्टी के लिए हर जरूरी उपाय किए जाएंगे। बोइंग 787 के हर प्लेन की कड़ी निगरानी होगी। हमने डीजीसीए को निर्देश दिए। उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड के बाद हादसा 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही विमान में खराबी आई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी जानकारी। उड्डयन मंत्रालय ने कहा, एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर हादसा हुआ। पायलट ने इमरजेंसी की सूचना दी, लेकिन एटीसी से संपर्क नहीं हो पाया। अहमदाबाद विमान हादसे पर प्रियंका गांधी ने दुख जताया। बोले, दुर्घटना में बहुत लोगों ने जान गंवाई, हादसे की गंभीरता से जांच हो। अहमदाबाद विमान हादसे पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, डीजीसीए कर रही जांच, पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। अहमदाबाद हादसे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दुख जताया। बोले, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गुजरात शाखा ने टाटा सन्स के चेयरमैन को लिखी चिट्ठी। विमान हादसे में अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के घायलों और मृत मेडिकल छात्रों के लिए मदद की अपील। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी गांधीनगर पहुंचे। एफएसएल और एनएफएसयू का दौरा कर डीएनए टेस्टिंग प्रक्रिया की समीक्षा की। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल का फिर हमला। इस्फहान शहर में किया एयर स्ट्राइक, परमाणु ठिकानों को बनाया निशाना। इस्फहान में यूरेनियम मेटल प्रोडक्शन बिल्डिंग पर भी इजरायल की एयर स्ट्राइक। हमले में बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त। ईरान के शहरों पर भी इजरायल के स्ट्राइक। जान पर इजरायल का हमला। तेहरान के कई इलाकों पर अटैक। इजरायल का तेहरान के मेहरबाद एयरपोर्ट पर हमला। मिसाइल के विस्फोट से एयरबेस हुआ तबाह। इजरायली एयरफोर्स का ईरान के नॉर्थ सेंट्रल ईरान पर अटैक। अल्बरोज प्रांत के मोहम्मद शहर में दागी कई मिसाइलें। 16-17 जून को कनाडा दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने भेजा न्योता। पहलगाम में पर्यटकों को बचाने की कोशिश में मारे गए सैयद आदिल हुसैन शाह के परिवार से मिले एलजी मनोज सिन्हा। मां गुलनाज अख्तर को नियुक्ति पत्र सौंपा। पहलगाम में नुनवान बेस कैंप पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा। 3 जुलाई से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी। कलपेट्टा में मोबाइल डिस्पेंसरी समेत कई योजनाओं की दी सौगात। एनडीए ने नीट यूजी 2025 का रिजल्ट किया जारी। राजस्थान के महेश केसरवानी ने पहली रैंक हासिल की। इंदौर के उत्कर्ष अवधिया को मिला दूसरा स्थान। मणिपुर में बड़ी साजिश नाकाम। पुलिस, सीएपीएफ और आर्मी के ज्वाइंट ऑपरेशन में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। सुरक्षा बलों ने इम्फाल समेत 5 जिलों में चलाया तलाशी अभियान। 151 एसएलआर राइफल, 65 इंसास राइफल सहित बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद। ओडिशा के राउरकेला में नक्सली हमला। ईडी की चपेट में आने से एसआई सत्यभान कुमार सिंह शहीद। सर्चिंग पर निकले थे जवान। गुजरात के जामनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन। 150 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अवैध निर्माण पर एक्शन के लिए 10 जेसीबी मशीनों के साथ भारी पुलिस बल की तैनाती। नोटिस के बावजूद कब्जा नहीं हटाने पर कार्रवाई। असम के धुबरी गौमांस मामले में पुलिस का एक्शन। रातों रात 38 लोगों को किया अरेस्ट। सीएम हेमंत ने दी जानकारी। भुवनेश्वर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय हथियार आपूर्ति गिरोह का किया भांडाफोड़। 5 आरोपियों को किया अरेस्ट। भारी मात्रा में हथियार बरामद। नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस सख्त। जालंधर में एडीजीपी के नेतृत्व में वॉर अगेंस्ट ड्रग अभियान। 8 इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। यूपी के बलिया में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश दीपक गिरफ्तार। पैर में लगी गोली, साथी मौके से फरार। अलीगढ़ में फाइनेंस कर्मियों से हुई लूट की वारदात पर पुलिस का एक्शन। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 10 लाख रुपए भी बरामद। देहरादून में स्प्रिंग टर्म 2025 की पासिंग आउट परेड। भारतीय सेना को मिले 419 युवा अफसर। श्रीलंका सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीके जीएम लाथांसा रोड्रिगो ने कैडेट्स को दिए पदक। यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। गंदगी को लेकर जताई नाराजगी। गुजरात के वलसाड जिले के वापी विस्तार में भंगार के गोदाम में आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।